वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? स्वागत है आप लोगों का प्रिपरेशन के अगले क्लास में। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ टाइम अभी चल रहा है, तो एक क्लास और लगेगा इस क्लास को पूरा करने में। ये सेकंड लास्ट क्लास है। तो आज का टॉपिक हम लोग समझते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फॉर और ड्यूरिंग, प्रिपरेशन ऑफ टाइम के अंतर्गत, राइट। तो देखो, फॉर और ड्यूरिंग इन दोनों का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के शब्दों के साथ करते हैं। जो भी शब्द पीरियड ऑफ टाइम को बता रहे हैं, समय अवधि को बता रहे हैं, उनके साथ हम फॉर और ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों के प्रयोगों में अंतर है। उन प्रयोगों को हम आज समझेंगे कि कहाँ कहाँ फॉर और ड्यूरिंग का प्रयोग में अंतर आता है। ठीक है। पहला कि फॉर का प्रयोग हम इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं, अनिश्चित समय अवधि बताने वाले शब्दों के साथ करेंगे। ठीक है। जबकि ड्यूरिंग का प्रयोग हम डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के शब्दों के साथ करेंगे, मतलब वैसे शब्द जो निश्चित समय अवधि बताएंगे उनके साथ हम ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। तो ये दो बात आप नोट कर लेंगे दिमाग में कि फॉर का मतलब होगा इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग का मतलब होगा डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित है, इसका कोई पता नहीं है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित है, मतलब पता है, चलो पीरियड ऑफ टाइम ही है लेकिन नाम पता है हमको कि कौन सा पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तहत से इसको समझेंगे, बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम फॉर का प्रयोग करना है, जैसे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम का प्रयोग कर सकते हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, ठीक है। या फिर फॉर अ वाइल का यूज कर सकते हो, फॉर अ मोमेंट, या फिर फॉर 5 months और फॉर 5 years और समथिंग लाइक दैट यू कैन यूज विद फॉर। ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग का प्रयोग यहाँ पे कहाँ डिफरेंस करता है, कहाँ पे अंतर आता है इसका, कि ड्यूरिंग समर बोल सकते हो, समर एक पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है। ड्यूरिंग द विंटर उसी तरह से कर सकते हो, विंटर भी एक पीरियड ऑफ टाइम है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग, ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, क्रिसमस, होली, ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, ड्यूरिंग वंस चाइल्डहुड और ड्यूरिंग वंस स्कूल डेज, ये सारे पीरियड ऑफ टाइम ही बता रहे हैं। लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम निश्चित है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड ऑफ टाइम के नाम दिए गए हैं। समर दिया गया है, नाइट दिया गया है, या फिर वंस चाइल्डहुड दिया है, वंस स्कूल डेज दिया है, ये सब नाम है पीरियड ऑफ टाइम के। तो उन जगहों पे हम ड्यूरिंग का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। ये फर्क समझ में आया। यहाँ पर फॉर के साथ ये केस नहीं है। फॉर अ लॉन्ग टाइम जस्ट बोल दिया है, फॉर अ वाइल बोल दिया है, ये अनिश्चित है। ठीक है। उसी तरह से आप अगर किसी साल का नाम लेना है, जैसे ड्यूरिंग 1992, मतलब 1992 का जो साल था उस साल के दौरान की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग 1992। या फिर ड्यूरिंग द वॉर, एक वॉर का फेज चल रहा है वो, उसके दौरान, ड्यूरिंग द स्ट्राइक, ड्यूरिंग एनी इवेंट यू कैन टेक। ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ फॉर और ड्यूरिंग के बीच में। अब कुछ नोट करके मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है। इस नोट में दो एग्जाम्पल सेंटेंस है, उसे समझते हैं चीजों को। पहला है कि आई हैव डन ऑल प्रिपरेशन फॉर क्रिसमस और होली, एनी फेस्टिवल यू कैन टेक ओवर हियर। आई हैव डन ऑल प्रिपरेशन फॉर क्रिसमस। ठीक है। तो देखो, फॉर का प्रयोग यहां पर क्रिसमस के लिए हो रहा है। क्रिसमस आप समझ सकते हो कि क्रिसमस एक समय अवधि है जब हम क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम फॉर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि मैंने बताया कि ड्यूरिंग का प्रयोग हम निश्चित अवधि के बताने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। बट वाई? तो यहाँ पे फॉर एक पर्पस बता रहा है। पर्पस किसके लिए? तो मैंने प्रिपरेशन किया है, तैयारी किया है। किस चीज के लिए तैयारी किया है? तो क्रिसमस के लिए तैयारी की है, इसलिए ये फॉर यहाँ पर आया है। और फॉर क्रिसमस बोलने का मतलब है ऑल थ्रू क्रिसमस, मतलब कि क्रिसमस के पूरे अवधि के लिए। तो दो बात याद रखना कि जब फॉर क्रिसमस का या फिर फॉर का किसी निश्चित समय अवधि के साथ यूज होगा तो वहां पर वो पर्पस बता रहा होगा, मकसद, प्रायोजन बता रहा होगा। लेकिन और दूसरी बात क्या कि ऑल थ्रू दैट पीरियड, उस पूरे अवधि के लिए वो चीज मान्य होगा। उसी प्रकार अगर दूसरा सेंटेंस है, जैसे कि आई विल लेंड यू माई कार फॉर द समर वेकेशन, मतलब समर वेकेशन के पूरे अवधि के लिए मैं तुम्हें अपना कार दूंगा। ठीक है। तो यहां पर भी एक पर्पस है, और दूसरा कि इट इज इंडिकेटिंग द होल पीरियड ऑफ समर वेकेशन। तो इस केस में भी आप फॉर का प्रयोग कर सकते हो, करते हैं जब पर्पस बताना होता है और मेरा मकसद होता है उस पूरे पीरियड को बताने का। ठीक है। इसके बाद ये मैंने नोट करके लिख दिया है कि फॉर क्रिसमस का मतलब होगा ऑल थ्रू क्रिसमस, या फॉर द समर वेकेशन का मतलब होगा ऑल थ्रू समर वेकेशन। कुछ और एग्जांपल को समझते हैं, जैसे कि इट स्टॉप्ड रेनिंग ड्यूरिंग द नाइट। सपोज करो कि बारिश हो रहा था और उस समय मैं नहीं सोया था, सुबह उठा, देखा कि बारिश रुक गई है। मतलब बारिश कब रुकी?
एट सर्टेन पॉइंट इन द नाइट, मतलब उस पूरे रात के दौरान किसी एक निश्चित समय बिंदु पर बारिश रुक गई होगी। तो उस चीज को मतलब किसी एक टाइम पीरियड के किसी पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए भी हम ड्यूरिंग का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि फॉर और ड्यूरिंग क्या क्या है, एकदम स्पष्ट है। यहाँ पर एग्जाम्पल समझोगे, कॉमन सेंस लगाओगे, समझ में आ जाएगा। तो ड्यूरिंग द नाइट यहाँ पर नाइट के पूरे अवधि का एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है जहां पर बारिश रुक गई थी, ठीक है। उसी प्रकार आई डिडंट अटेंड एनी मीटिंग ड्यूरिंग द वीक, मैंने पिछले सप्ताह के दौरान कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं किया, मतलब पूरे अवधि के लिए बात करें। तो देखो ड्यूरिंग का प्रयोग, मैंने फॉर का प्रयोग क्या बताया कि अगर फॉर और कोई डिफिनेट पीरियड ऑफ टाइम का यूज किया है तो पर्पस बता रहा है, दूसरा ऑल थ्रू बता रहा है, मतलब पूरे अवधि के लिए। लेकिन ड्यूरिंग का प्रयोग अगर इस सेम केस में किसी निश्चित समय अवधि को भी बता सकता है, ठीक है, और उस निश्चित समय अवधि के पॉइंट, किसी खास पॉइंट के बारे में चर्चा करेगा, जैसे कि ड्यूरिंग द नाइट। और ड्यूरिंग द वीक मतलब कि पूरे सप्ताह के लिए भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो ड्यूरिंग का प्रयोग इन दोनों सेंस में कर रहे हैं, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी कर रहे हैं, ड्यूरिंग दैट पीरियड, और द होल पीरियड के लिए भी कर रहे हैं। जबकि फॉर का प्रयोग ऐसा नहीं है, फॉर का प्रयोग सिर्फ पूरे अवधि के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग और फॉर में बेसिक डिफरेंस है। प्रयोग जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा इसके प्रयोग समझ में आते चले जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो इसके बाद हम थोड़ा समझते हैं इन और ड्यूरिंग के प्रयोग को। इन और ड्यूरिंग में क्या अंतर है, क्योंकि काफी ज्यादा इसका भी प्रयोग होते रहता है, इंटरचेंजेबली यूज होता है, मतलब एक की जगह दूसरे का प्रयोग आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इनके कुछ अंतरों को समझना भी जरूरी है। तो पहली बात तो ये कि इन और ड्यूरिंग का प्रयोग हम इंटरचेंजेबली कर सकते हैं, मतलब एक की जगह पर दूसरे का प्रयोग हम आराम से कर सकते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग के बजाय आप ड्यूरिंग द मॉर्निंग भी बोल सकते हो, इन अगस्त की जगह आप ड्यूरिंग अगस्त भी बोल सकते हो, इन द नाइट की जगह ड्यूरिंग द नाइट भी बोल सकते हो। लेकिन कुछ अंतरों को देखते हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल देखो कि हिज फादर वॉज किल्ड ड्यूरिंग द वॉर, हिज फादर वॉज किल्ड ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, इस सेंटेंस को नोट करिएगा। उसके बाद है मेनी पीपल सफर हार्डशिप इन द वॉर, ठीक है, मेनी पीपल सफर हार्डशिप इन द वॉर मतलब बहुत सारे लोगों को वॉर में कठिनाई उठाना पड़ता है, ठीक है। तो वॉर में कठिनाई उठाना पड़ता है मतलब पूरे पीरियड ऑफ द वॉर के लिए बात कर रहे हैं, तो जब तक जंग चलती रहेगी तब तक हार्डशिप उठाएंगे, राइट। तो जब कभी हम पूरे पीरियड की बात करेंगे तो ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में इन का प्रयोग किया हुआ है, तो दिस इज रॉन्ग टू बी यूज्ड ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ड्यूरिंग, ठीक है, क्योंकि पूरे वॉर के दौरान लोग हार्डशिप फेस करेंगे। तो यहाँ पर आप इन और ड्यूरिंग के डिफरेंस को समझ रहे हैं। पहले वाले सेंटेंस में हिज फादर वॉज किल्ड ड्यूरिंग द वॉर लिखा हुआ है, मतलब किल्ड ड्यूरिंग द वॉर, नो इट्स रॉन्ग टू यूज ओवर हियर। किल्ड इन द वॉर होगा, किल्ड ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के दौरान नहीं मरा, बार बार नहीं मरेगा वॉर के दौरान, एक बार मरेगा उस वॉर का, जब तक वो पीरियड अवधि चल रहा होगा उस पूरे अवधि में कोई एक निश्चित समय बिंदु होगा जिसमें वो मरेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ड्यूरिंग ना होकर के नोट करके मैंने लिखा है, अगर स्टे, विजिट, मील जैसे कोई शब्द हो तो इन द कोर्स हो, मतलब उसके दौरान अगर कुछ बात करना हो तो हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा, स्टे वर्ड है, विजिट वर्ड है या फिर मील शब्द है, तो इनके साथ अगर उसके दौरान की कुछ बातें हो रही है, कोई ऐसा सिचुएशन है, तो वहां पर हम ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, स्टे, विजिट और मील। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं इसको कि वी विजिटेड द ताजमहल ड्यूरिंग आवर स्टे इन आगरा, मतलब जब हम आगरा में ठहरे थे तो उस दौरान हमने ताजमहल विजिट किया था, ठीक है। तो स्टे शब्द यहां लगा है तो ड्यूरिंग लगेगा। उसी प्रकार अगर कोई मील होता है, ड्यूरिंग द मील वी डिस्कस्ड अबाउट अवर प्लान, ठीक है, तो यहां पर भी मील का प्रयोग कर रहे हैं तो ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। तो इन द सेम वे यू हैव टू मेमोराइज कि स्टे, विजिट और मील शब्द का प्रयोग किया रहे और उसके दौरान कुछ हो रही घटना की बात की जाए तो वहां पर हम ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपको आज के इस सेशन में फॉर और ड्यूरिंग के प्रयोग और उनके बीच के डिफरेंसेस के बारे में पता चला। उनके कुछ प्रयोगों में क्या अंतर है, उन प्रयोगों के अंतर को मैंने समझा दिया। वीडियो को बार बार देखोगे तो फिर दिमाग में वो चलेगा और ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा। तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, ठीक है। उसके बाद फिर इन और ड्यूरिंग का प्रयोग किस प्रकार होता है और कहां पर जाकर के दोनों में अंतर आ जाता है, आज हमने इस बात को भी समझ लिया है, ठीक है। 1-2 बार वीडियो देखना, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया करो, पढ़ा करो, रीडिंग हैबिट लगाया करो। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा ज्ञान आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सब कुछ सिर्फ समझाने से नहीं समझोगे आप,
कुछ काम आप लोगों को भी करना पड़ेगा। तो कुछ काम आप स्वयं से करें, स्वयं के लिए, ठीक है। बाकी मदद करने के लिए मैं यहाँ हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। ओके, तो आज के सेशन में हम इतना ही समझते हैं। अगले सेशन में हम हाजिर होंगे और उसमें प्रिपोजिशन ऑफ टाइम के पोर्शन को पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज लाइक कीजिए वीडियोस को, अगर पसंद आ रहे हैं तो शेयर भी करें अपने चैनल के बारे में, ग्रैंड के चैनल के बारे में आप लोगों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं, ठीक है। ओके, सो टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।